नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के सामान्य परिचय में एक स्थिति एवं विस्तार नामक जो हेडिंग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ध्यान रखते हुए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखी जाए राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति देखी जाए कई प्रकार से देखी जाती है। राजस्थान की स्थिति कई प्रकार से देखे जाने के बावजूद हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति एक तो अक्षांशीय दृष्टि से देखी जाती है। अक्षांशीय स्थिति एक इनकी देखी जाती है देशांतरीय स्थिति। अगला देखा जाए एक स्थिति देखी जाती है ग्लोब पर स्थिति। ग्लोबीय स्थिति एक देखी जाती है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। भूमध्य रेखा के सापेक्ष एक देखी जाती है विषुवत रेखा के सापेक्ष। विषुवत नहीं, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखी जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या बनती है। तो अक्षांशीय स्थिति बनती है अक्षांशों के आधार पर, मतलब अक्षांशों के आधार पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है यह चीज देखी जाती है। तो अक्षांश देखी जाए सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में या विश्व में या ग्लोब पर जो अक्षांश है उत्तर से पूर्व दिशा की ओर खींचे जाते हैं। इसमें एक जीरो पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। इसके द्वारा क्या है कि ग्लोब को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। राजस्थान की स्थिति देखी जाए या भारत की स्थिति देखी जाए विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में आती है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की हो या भारत की हो वो उत्तरी गोलार्ध में आती है। अगली देखी जाती है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति का मतलब होता है देशांतरों के आधार पर देखी गई स्थिति। देशांतर पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाले देशांतर है, उसका नाम है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है, इसीलिए लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया था। इसके द्वारा देखी जाए कि राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आती है। कौन से गोलार्ध में आती है? पूर्वी गोलार्ध। देखा जाए अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरिक दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अगला देखा जाए ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति हम देखते हैं तो ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति देखी जाए। ग्लोब का मतलब है अक्षांश और देशांतर दोनों के मध्य में स्थित जो स्थिति है उसको हम ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा या 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। अब इसमें इसकी स्थिति देखी जाए कि ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति आती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की या भारत की स्थिति आती है। अगली स्थिति देखी जाए भूमध्य रेखा के सापेक्ष। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, जो भारत को दो या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और भूमध्य रेखा है भारत के दक्षिण से होकर के गुजरती है,
इसका मतलब है भारत के दक्षिण से होकर के गुजरती है, तो इसका मतलब यह है कि जो भारत है या राजस्थान है जब भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में स्थित है, मतलब भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है या उत्तरी अक्षांश में आती है। उत्तरी गोलार्ध या अक्षांश। अगली बात देखी जाए, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखी जाती है पूर्वी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसके सापेक्ष आती है पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में स्थिति आती है। अगला स्थिति देखी जाए कि भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। अगली स्थिति पहले देखें, एशिया में स्थिति। एशिया में अगर स्थिति देखी जाए सबसे पहले, तो एशिया में जो भारत है या राजस्थान है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान या भारत की स्थिति कुछ ऐसी आती है। इधर ऊपर हो जाती है तुम्हारी उत्तर दिशा, इधर हो जाती है पूर्व दिशा, इधर हो जाती है पश्चिम दिशा, इधर हो जाती है दक्षिण दिशा। इसके सापेक्ष देखा जाए यहाँ पर आता है तुम्हारा भारत, और एशिया में भारत की या राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो ये आती है तुम्हारी दक्षिण पश्चिम में आती है। अगला एक स्थिति देखी जाए भारत में स्थिति देखें तो भारत का तुमने नक्शा देखा होगा शायद। कैसे आता है राजस्थान का नक्शा भारत में, तो भारत पर दिशा बना करके भारत में स्थिति देखी जाए तो भारत में आती है इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम। जब कभी इन दिशाओं को न दे करके, मूल दिशाओं को न दे करके जिनके अन्य नाम पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कोणों के नाम से जाना जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि पृथ्वी पर कुल 10 दिशाएं बताई जाती हैं, जिसमें से 4 मुख्य बताई जाती हैं और 6 अन्य दिशाएं बताई जाती हैं। जैसे देखा जाए, हम देखें दिशाओं की स्थिति, तो दिशाओं की स्थिति ऐसे बनती है कि इधर तो आ जाता है तुम्हारा पूर्व, इधर आ जाता है पश्चिम, इधर आ जाता है उत्तर, इधर आ जाता है दक्षिण। सबसे पहली बात देखी जाए, उत्तर और पूर्व के मध्य में जो दिशा बनती है, जो सहायक दिशा के नाम से जानी जाती है, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा है, इसको हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। अगला देखा जाए, पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में दिशा बनती है, उसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है, जिसे हम आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। आग्नेय कोण। अगर दिशा बोली जाए तो दक्षिण पूर्व है, और कोण बोला जाए तो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। अगली बात देखी जाए कि पश्चिम और उत्तर के मध्य में दिशा बनती है उत्तर पश्चिम, जिसे हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। अगली दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य जो दिशा बनती है, उसे कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, उसे हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की मुख्य दिशाएं हैं। अगला यहाँ से और आगे का जो प्रश्न है वो देखा जाए तो कौन सा बनता है। अगला, जब कभी इनकी दिशा न दे करके, सहायक दिशा न दे करके अन्य दिशाओं में इनकी स्थिति पूछ लेता है, तो हम बताएंगे कि जैसे राजस्थान, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम का मतलब जब कभी यहाँ दिशा न दे करके वायव्य कोण दे देता है।
तो हम यहाँ पर पुस्तक में वायव्य कोण लिख लेंगे, वायव्य कोण। ये भी इसका आंसर सही माना जाता है। अगली एशिया में देखी जाए दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम को दिशा को हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर नैऋत्य कोण लिख लेंगे, नैऋत्य कोण। ये राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतने सारे पूछे जाते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में आती है। तो ग्लोब में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब वही आ गया तुम्हारा। अगला हेडिंग देखते हैं, राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार अब हम देखेंगे इसका विस्तार कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। जो विस्तार के अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए राजस्थान का जो विस्तार है, विस्तार में देखते हैं सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तारों में देखा जाएगा जिसका जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, इनके बारे में देखा जाएगा। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इनके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले तो देखा जाता है कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु या पूर्वी देशांतर आते हैं, तो इसके देशांतर आते हैं तुम्हारे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर के नाम से जाने जाते हैं। और इसके जो पश्चिमी देशांतर आते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। अगला इसका जो दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी बिंदु के अक्षांश देखे जाएं तो भी आते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और इसका जो देशांतरी विस्तार देखा जाए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। एक बात इसमें यह बनती है कि सर दोनों तरफ इसमें जो उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा गया है, ये तो दक्षिण दिशा में होने के बावजूद यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा गया है। तो इसका कारण ये है कि जो पूरा राजस्थान है या पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है, और पूरा भारत या राजस्थान देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण पूर्वी देशांतर ही लिखा जाता है, न कि पश्चिमी देशांतर लिखा जाता है। अगली बात देखी जाए इनके जो बिंदु हैं, अगर अगला प्रश्न देखा जाता है कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार का अंतर देखते हैं हम। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय अंतर, अक्षांशीय अंतर देखेंगे तो सबसे पहले 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटा देंगे तो ये हमारा क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर निकल के आ जाएगा या अक्षांशीय विस्तार निकल के आ जाएगा। तो ये ऐसे घटा के ले जाएंगे तो इसमें से 12 में 3 जाएगी, देखो इसको घटाएंगे तो सबसे पहले ये है 12 में से 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो एक यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 30 में से 30 घटा देंगे तो 7 बचेगा। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ही हम देशांतरी अंतर देखेंगे राजस्थान का, तो देशांतरी अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्वी देशांतर के जो अक्षांश हैं उनमें से इसको पश्चिमी देशांतर वाला
पश्चिमी बिंदु के जो देशांतर हैं उनको घटा देंगे, और घटाने के बाद क्या है वो निकल करके आ जाएंगे। तो देखेंगे कैसे घटाते हैं। तो देखते हैं, इधर लिखा हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से, और इनमें से घटा देंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इनमें से हम घटाएंगे, तो इनमें से कैसे घटाते हैं तो देखेंगे सबसे पहले कि 7 में से तो इसका अंतर देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मिनट हैं ये घंटे हैं, अगर हम इनमें से इनको घटा रहे हैं तो 30 घट नहीं रही है, कम पड़ रही है, ऐसे समझेंगे। मान के चलो 7 में से 0 गई तो 7, बाकी बाद यहाँ 1 में से 3 घट नहीं रही है, तो इसे हम कैसे घटाएंगे। ये वाली मिनट होती हैं, ये वाले घंटे होते हैं, इनमें से अगर हम हासिल का लेते हैं तो पूरी 60 मिनट जाता है। तो 78 में से एक उधर को लेंगे तो समझ लो यहाँ तो रह जाएगा 77, और 60 मिनट उधर चली जाएंगी। तो ऐसे मान के चलो इनको इकट्ठा घटा देंगे तो टोटल जुड़ जाए 17 तो यही है पहले से, 60 और आ गई तो हमारे पास हो गई 77। तो 77 में से 30 घटा देंगे तो आएगा हमारा 47 मिनट आएंगी। और अक्षांश कितने, 77 में से 69 अक्षांश डालेंगे तो 8 डिग्री अक्षांश बचेंगे। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरी विस्तार है राजस्थान का। 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, और 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगली बात देखी जाए कि अक्षांशों के द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है, और जबकि देशांतरों के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। किसी भी स्थान की अगर हमको जलवायु का निर्धारण करना है तो उस स्थान के अक्षांशों के आधार पर हम उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करेंगे। अगर किसी स्थान के हमें समय की गणना करनी है तो हम देशांतर के आधार पर समय की गणना की जाती है। तो हम देखेंगे राजस्थान के जो समय है, समय के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे हमने देखा कि हमने सुना होगा कि सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे ही राजस्थान का जो देशांतरी अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, इससे हम 4 का गुणा कर देंगे, 8 × 4 करते हैं तो जाता है 32 मिनट। अगला 47 से गुणा करते हैं 4 का तो ये आता है 188 सेकंड। मिनट से घंटे से गुणा किया जब तो मिनट आया, और मिनट से गुणा करेंगे तो सेकंड आएगा। तो यहाँ पर इनको हम 188 सेकंड की मिनट बनाएंगे तो ये बनती है 3 मिनट 8 सेकंड। अब 32 सेकंड में 3 मिनट और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड। राजस्थान का जो स्थानीय समय है उसमें अंतर आता है 35 मिनट 8 सेकंड का। मतलब जो क्या है कि पूर्व दिशा में सूर्य जब उदय होगा उसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद ही पश्चिम दिशा में सूर्य दिखाई देगा। ये स्थानीय समय में अंतर होता है, न कि मानक समय। मानक समय पूरे भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, जबकि स्थानीय समय जो अलग अलग हो सकता है, पर लेकिन मानक समय पूरे भारत का कैसा है, एक ही है। जैसे हम देखेंगे कि हमने देखा कि 35 मिनट 8 सेकंड का राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जो स्थानीय समय में उसमें अंतर है। जैसे देखा जाए कि ये तो हमारे हो गए अक्षांशीय देशांतर है, और इनके बाद देखते हैं कि हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु पर एक गांव स्थित है राजस्थान का, सिलाना गांव। सिलाना गांव है जो राजाखेड़ा तहसील में है। सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील। और जिला आता है तुम्हारा धौलपुर। अगला जैसे ही देखा जाए दक्षिण में राजस्थान का कौन सा बिंदु आता है, तो दक्षिण बिंदु आता है तुम्हारा राजस्थान का। ये बिंदु है, यहाँ पर एक गांव है कुशलगढ़ गांव, ये आता है बोरकुंड तहसील में, और जिला आता है यहाँ पर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है, बोरकुंड तहसील है, और कुशलगढ़ गांव है। अगला देखा जाए हमारा जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु का गांव आता है समगांव। समगांव जब कभी समगांव कटरा तहसील,
और जैसलमेर जिला। अगला देखा जाए राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु में गांव आता है कोणा गांव, तहसील आती है गंगानगर और जिला भी यहाँ पर गंगानगर आता है। अगला ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। जब कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोणा गांव राजस्थान के क्या अक्षांशीय स्थिति है, तो कोणा गांव की स्थिति जब कभी मिलान के लिए आती है तो 30 डिग्री 12 मिनट आती है। अगला देखा जाए कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, इसमें कितने किलोमीटर का अंतर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है जो राजस्थान का 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार देखा जाए राजस्थान का 869 किलोमीटर आता है। अगर अक्षांश और देशांतरों के जो या पूर्व से पश्चिम लंबाई या उत्तर से दक्षिण लंबाई का अंतर देखते हैं तो ये तुम्हारा दोनों के मध्य का अंतर आता है 43 डिग्री, 43 किलोमीटर। इसमें से इसको घटा दें तो 43 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अगली बात देखी जाए कि राजस्थान का हमने पूर्वी बिंदु देखा सिलाना गांव या सिलावट गांव, सिलावट गांव देखा राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में स्थित है। ऐसे ही राजस्थान का दक्षिणी बिंदु देखा जाए कुशलगढ़ गांव बोरकुंड तहसील बांसवाड़ा नहीं बोरकुंड गांव है यहाँ पर, गांव बोरकुंड है, तहसील कुशलगढ़ है, तहसील कुशलगढ़, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिला है यहाँ पर। अगली जो पूर्व में देखा जाए सम गांव है, कटरा तहसील है, जैसलमेर जिला है। जैसे उत्तर में कोणा गांव गंगानगर है और गंगानगर ही क्या है यहाँ का जिला है। जैसे ही राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो स्थान आता है वो आता है तुम्हारा लामपोलाई, लामपोलाई गांव है जो अजमेर जिले में स्थित है। लामपोलाई नागौर में, नागौर जिले में स्थित है। अगला बात देखी जाए कि राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी जाती है 869 किलोमीटर आती है, और उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी जाती है 826 किलोमीटर आती है। ये इनके देशांतर पूछे जाते हैं। राजस्थान का पूर्वी देशांतर कितना है, 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाता है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक देखा जाता है। अगली बात देखी जाती है कि राजस्थान में जो 23 डिग्री 03 मिनट रेखा से ऊपर कुछ स्थान ऊपर यहाँ से एक रेखा गुजरती है राजस्थान से, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के मात्र 2 जिलों से होकर के गुजरती है। एक तो आता है तुम्हारा बांसवाड़ा जिला और एक आता है तुम्हारा डूंगरपुर जिला। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले से सीमा बनाती हुई गुजरती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई देखी जाती है तो राजस्थान में कुल लंबाई इसकी 27 किलोमीटर आती है, जिसमें से 1 किलोमीटर डूंगरपुर की सीमा बनाती है और 26 किलोमीटर जो बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। अगली बात देखी जाए राजस्थान के विस्तार के अंतर्गत, विस्तार में अब यहाँ से जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं या उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और अगली बात देखी जाए कि कर्क रेखा है, वैसे तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, पर लेकिन ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है तो कर्क रेखा के सापेक्ष राजस्थान की अधिकांश स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो राजस्थान का एक तहसील है तुम्हारी कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और बाकी का जो पूरा राजस्थान है लगभग 99% राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और जो 1% राजस्थान है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये तुम्हारा विस्तार है। विस्तार की जो महत्वपूर्ण चर्चाएं थी वो लगभग पूरी हो गई हैं। इसके बाद धन्यवाद आपको, इतना ही काफ़ी आज के लिए, बाकी का कल देखेंगे।